अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फरूख अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाज़रीन, सबसे पहली स्टोरी हमारी है जी के जो आईनी बहरान था वो आईनी तूफान की शक्ल इख्तियार करता जा रहा है। इस वक्त जजेस खत पे खत लिख रहे हैं और अब सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस वक्त खत लिखा है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और ये खत का बेसिक मकसद ये है कि 26वीं आईनी तरमीम के केस का भी फैसला होना है। जब तक वो फैसला नहीं हो जाता तब तक उसके ज़िली जितने भी ऑर्डर्स आने हैं उन्हें रोकने की कोशिश की जा रही है। जजेस की क्लियर कट डिवाइड मौजूद है और हमारी अदलिया ऐसा लग रहा है कि जैसे बुरी तरीके से फंस चुकी है और हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। इस बहरान का बनेगा क्या और पाकिस्तान को इसका कितना नुकसान होने जा रहा है, डिटेल से स्टोरी जानिए। कल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 4 जजेस ने भी खत लिख दिया अपने चीफ को, यानी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, और इनमें जस्टिस मसूर अली शाह साहब शामिल हैं, जस्टिस मनीब अख्तर साहब शामिल हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिबा शामिल हैं और जस्टिस अतर मिनल्ला साहब शामिल हैं। 4 जजेस ने खत लिखा और इस खत की बेस ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर कुछ तकर्रियाँ हुई हैं। 3 जजेस 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से यहाँ आए हैं। एक लाहौर हाई कोर्ट से आए हैं जस्टिस सरफराज डोगर साहब, और वो वहाँ से ज़ाहिर उनको यहाँ शिफ्ट किया गया, 15वें नंबर पर वहाँ पे थे। वहाँ से जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आए तो ऑटोमेटिक वो सीनियर मोस्ट जज हो गए और उनको दूसरा चैम्बर भी यानी दूसरा बेंच भी उनको अलॉट कर दिया गया, और इसके साथ साथ जो इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत है उसका इंतजामी जज भी उनको बना दिया गया। तो ऐसा लगता है कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसमें जो सीनियर मोस्ट जज हैं वो जस्टिस डोगर साहब हैं जो लाहौर से आए हैं, और वहाँ पे वो 15वें नंबर पे थे। और वहाँ नए 9 एडिशनल जजेस भी तैनात हुए हैं इस दौरान। कल वहाँ पे 9 एडिशनल जजेस भी तैनात कर दिए गए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पहले ही जज कम थे, लेकिन उन कम जजेस में से भी एक शख्स को वहाँ से उठा के यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट लाया गया। दूसरे जो जज हैं वो ज़ाहिर सिंध हाई कोर्ट से आए हैं, यहाँ पे जस्टिस खादम हुसैन सोमरो साहब, और वो भी तैनात हो गए यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। फिर एक जज साहब जो है उनको कोयटा की हाई कोर्ट से यानी कि बलूचिस्तान हाई कोर्ट से यहाँ शिफ्ट किया गया। उनका नाम है जस्टिस मोहम्मद आसिफ, और उन्होंने भी चार्ज संभाल लिया और वो इस्लामाबाद के अंदर अब ठीक ठाक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर काम कर रहे हैं और उन्होंने बाकायदा केसेस सुनने शुरू कर दिए। जब ये जजेस आ रहे थे तो उससे पहले यहाँ पे 5 जो जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उन्होंने खत लिख दिया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और अपने जो चीफ जस्टिस हैं उनको भी, और उसमें उन्होंने ये प्ली ली थी कि जनाब अगर आपको जजेस चाहिए तो आप दूसरी अदालतों से यहाँ ना बुलाएं, यहाँ पे पहले ही सफिशेंट है। और अगर फ़र्ज़ करें कि आप दूसरी अदालत से बुला रहे हैं तो फिर उनमें से किसी को चीफ जस्टिस नहीं बनना चाहिए। चीफ जस्टिस जो यहाँ के जो 3 सीनियर जजेस हैं उनमें से किसी एक का तकर्रुर होना चाहिए, उसको आप अपॉइंट करें, आप बाहर से लाकर उसको चीफ जस्टिस ना बनाएं। तो ये खत उन्होंने लिखा था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी और साथ साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी। तो जब ये खत लिखा गया तो उसके एक दिन के बाद लाहौर से और कोयटा से और फिर सिंध हाई कोर्ट से यहाँ पे 3 जजेस आ गए। लिहाजा उस खत का कोई खास फायदा नहीं हुआ, और क्योंकि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा गया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फिर एक कॉन्फ्रेंस थी कि एक हल बदारी की तकरीब थी जर्नलिस्टों की, उसके अंदर खड़े होकर उन्होंने कहा जी ये तो मैंने खुद इसकी इजाज़त दी है और ये सबसे ज़बरदस्त किस्म का फैसला है, खुशाइंद है। इस्लामाबाद की जो हाई कोर्ट है उसके अंदर नुमाइंदगी होनी चाहिए तमाम सूबों की, तो और भी जजेस बल्कि यहाँ पे आएंगे, तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त हमारा काम हुआ है, बड़ा ज़बरदस्त किस्म का ये कारनामा है और मैं उसको फुली सपोर्ट करता हूँ। तो एक चीफ जस्टिस साहब ने अपना व्यू उसके ऊपर दे दिया, और साथ उन्होंने ये कहा कि जो नए चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका जब तकर्रुर का वक्त आएगा तो वो फैसला क्योंकि हमने करना है यानी जुडिशल कमीशन ने करना है, तो जब वो आएगा तो उस वक्त हम ये फैसला करेंगे, सरदस्त हम उसके ऊपर कोई राय नहीं दे सकते। फिर जब इन 3 जजेस की अपॉइंटमेंट होगी वो यहाँ पे आ गए तो फौरी तौर पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है उन्होंने यहाँ पे जो सीनियरिटी है उसका फैसला कर लिया। तो उससे पहले जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब सीनियर थे तो उनको तीसरे नंबर पर ले जाया गया, और जो जस्टिस डोगर साहब आए उनको दूसरे नंबर पर लाया गया, उन्हें सीनियर मोस्ट जज जो है डिक्लेयर कर दिया, और साथ जहाँ जितने इंतजाम हैं यहाँ पे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर उसको भी बदल दिया गया। इस पर दोबारा जजेस ने खत लिखा और उन्होंने जजों ने खत लिखा अपने चीफ जस्टिस को या जस्टिस अमर फारूक साहब को कि जनाब ये जो सीनियरिटी है ये दुरुस्त नहीं है, आपने ज्यादती की और ऐसा नहीं होना चाहिए, और फिर उस खत को सीसी किया उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को भी। ठीक है। तो इस खत के ये तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर तनाज़ा था जो चलता रहा, और वहाँ पे वकला ने हड़ताल भी की, लेकिन वो हड़ताल पहले दिन भी नाकाम हो गई। उसमें भी तमाम वकला शामिल नहीं थे, बहुत सारे वकील ऐसे थे जो अदालतों में पेश हुए और उन अदालतों में पेश हुए जो उनको कंट्रोवर्सी समझा जा रहा था, उन्हीं जजेस के सामने पेश हुए जिनके खिलाफ खत लिखे जा रहे थे। वकला की बॉडी डिवाइडेड थे, तो वो हड़ताल फेल होगी, पहले दिन ही फेल होगी, और अगले दिन तो बिल्कुल कोई हड़ताल हुई नहीं, और लोगों ने उन जजेस को कबूल कर लिया क्योंकि उनको बेंचेस अलॉट कर दिए गए थे और वहाँ पे सारे केसेस चल रहे थे। तो वकला ने फीसें ली हुई थी, जब वकला ने फीसें ली हुई थी तो उनको वहाँ पे पेश होना, तो वो पेश हो गए। अब इस दौरान क्योंकि 10 तारीख को मंडे को कल यानी कि ये एक जुडिशल कमीशन है, और इस जुडिशल कमीशन में जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है उसके लिए जजेस का फैसला होना है, और उस फैसले के अंदर जो ज़ाहिर जस्टिस अमर फारूक साहब भी है उनका केस भी है कि उन्हें एलिवेट कर दिया जाए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान लाया जाए, और गालिब इम्कान ये है कि उन्हें कल एलिवेट कर दिया जाएगा यानी उन्हें जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर लाया जाएगा। तो इस दौरान जो है वो जाहिर है फिर इस साइड से बहुत सारे जजेस हैं जिनको इस सारे इशू पे थोड़ा कन्फ्लिक्ट है, थोड़ा सा इशू है, कोई रिजर्वेशंस है, तो उन्होंने खत लिख दिया। अब उसमें जस्टिस मसूर अली शाह साहब है, जस्टिस मनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस आयशा मलिक साहिब हैं, और साथ साथ जस्टिस अतर मिनल्ला है। तो ये क्योंकि दूसरा ग्रुप है और ये समझता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, और जो पुराना सिस्टम था जिसके तहत जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को चीफ जस्टिस बनना चाहिए वही कायम रहना चाहिए, 26वीं तरमीम जो है उसको फारिग कर देना चाहिए, उसे रिजेक्ट करके दोबारा वापस पार्लियामेंट के पास भेज देना चाहिए। तो ये दूसरा जो ग्रुप है वही चाहता है। अब यहाँ पे बड़ी दिलचस्प किस्म की सूरत हाल है। उस खत के अंदर ये
कहा गया है कि जनाब ये जो 10 फरवरी का जो जुडिशल कमीशन है इसे कॉल ऑफ कर दिया जाए और इसे ना बुलाया जाए, और साथ ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो इशू है उसको भी फौरी तौर पे फ्रीज किया जाए, क्योंकि वहाँ पे जो सीनियरिटी का इशू है उसे रिवर्स किया जाए, बजाय इसके जस्टिस डोगर साहब को सीनियर मोस्ट जज समझ लिया जाए, क्योंकि इससे सीनियरिटी का रूल जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो वायलेट हो रहा है। ठीक है। और साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अगर आपने नए जजेस तैनात करने हैं या एलिवेट करने हैं तो उनकी एलिवेशन भी नहीं होनी चाहिए, और जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता, उसके ऊपर फुल कोर्ट नहीं होता, तो उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चाहिए कि जुडिशल कमीशन का इजलास न बुलाए और कोई फैसला न करे, ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए फैसला करे, ना ही हाई कोर्ट्स के लिए फैसला करे, उन सबको सीज कर दिया जाए। तो इन जजेस की तरफ से ये मुतालबा किया जा रहा है। अब जो 26वीं तरमीम है वो ज़ाहिर सरदस्तो कानून का हिस्सा है, आइन का हिस्सा है, और उसके मुताबिक हर चीज़ बदल गई हुई है। इवन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो उनकी तकर्री जो है वो 26वीं तरमीम के बाद तरमीम में हुई है। वैसे तो वो नहीं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते थे, अगर पुराना सिस्टम होता या 26वीं तरमीम ना होती तो फिर वो जस्टिस या आफरीदी साहब जो थे वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बन सकते थे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब नहीं बनना था। लेकिन जब वो कानून बन गया, आइन का हिस्सा बन गया ये 26वीं तरमीम जो है, तो फिर उसके बाद ज़ाहिर है हर चीज़ बदल गई। फिर आइनी बेंच भी बना, उसके अंदर जजेस भी साथ अपॉइंट हो गए, वहाँ पे फैसले भी होने शुरू हो गए, वहाँ पे केसेस भी चलने शुरू हो गए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उनका तकर्रुर भी हो गया, उन्होंने अपना चार्ज भी संभाल लिया, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को चलाना भी शुरू कर दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो थे वो उसके पास ज़ाहिर है सीनियर मोस्ट जज तो हैं, लेकिन वो चीफ जस्टिस नहीं बन सके। अब वो भी अदालत के अंदर बैठे हुए हैं, उनके पास भी चैम्बर है, वो भी फैसले कर रहे हैं, उनके पास भी केसेस आते हैं, और जो बाकी जजेस हैं उनके ग्रुप के वो भी ज़ाहिर है उस पूरे सिस्टम के मुताबिक चल रहे हैं। तो या तो आप उस सिस्टम को माने ही ना, अगर मानते नहीं हैं तो फिर आप सारे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं, फिर ना आपके पास चैम्बर है, ना फिर आप जज हैं, ना फिर आपके पास केसेस आएंगे, ना आप उन केसेस का फैसला कराएं, फिर ना ही ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है जिनको आप खत लिख रहे हैं, और ना ही फिर वो आइनी बेंच है जिसको कह रहे हैं कि आप इसकी कार्रवाई को रोकें, क्योंकि जब तक 26वीं तरमीम का फैसला नहीं होता। और दूसरा ये कि अगर आप चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को मान नहीं रहे तो फिर आप उससे क्यों दरख्वास्त कर रहे हैं कि आप एक फुल कोर्ट बुलाएं, क्योंकि अजीब सी कन्फ्यूजन है। तो बहरहाल ये एक कन्फ्लिक्ट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर और साथ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। लेकिन इशू ये है कि क्या अब इस खत को सीरियस लिया जाएगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस खत को कोई सीरियस लिया जाएगा। जजेस हैं, मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनके खत की अहमियत और हैसियत होनी चाहिए, रिमार्क्स की भी अहमियत और हैसियत होनी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कोई अमल दरामद हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है पुल नए बन चुके हैं और उनके नीचे से पानी भी बहुत सारा निकल गया हुआ है। तो अब ये मामला रिवर्स नहीं हो सकता, क्योंकि क्यों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान एक फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे, एक ऐसा फुल कोर्ट इजलास बुलाएंगे जिसके एंड में वो खुद चीफ जस्टिस नहीं रहेंगे, या उस फुल कोर्ट के अंदर वो 7 रुकनी जो आइनी बेंच है उसके लोग क्यों बैठेंगे, क्योंकि उसके आखिर में वो खुद भी इस बेंच से उड़ जाएंगे। या फिर ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है वो क्यों आके इसको सपोर्ट करेंगे, क्योंकि उसके बाद वो खुद भी खारिज हो जाएंगे। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इनिशिएटिव लेगा इसके ऊपर। और दूसरी बात यह है कि ज़ाहिर जजेस मोअज़्ज़ज़ जजेस हैं, उनका हर फैसला, उनका हर ख़त, उनका हर रिमार्क, उसकी एक हैसियत है, उस हैसियत को मानना चाहिए। लेकिन अब सवाल फिर यही है कि जो आइन है वो ये कहता है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो गिविंग आइन है या आइन की तरमीम है या कानून है या कानून की कोई तशरीह है, जब तक उसको रिवर्स नहीं करती सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, या ये नहीं कहती कि जनाब हम इसको उड़ा रहे हैं और ये दोबारा पार्लियामेंट के पास भेज रहे हैं, उस वक्त तक वो आइन ही होता है, कानून ही होता है। क्योंकि सरेदस्त उस कानून के खिलाफ यानी 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई स्टे ऑर्डर नहीं है, 26वीं तरमीम के खिलाफ कोई फैसला नहीं है। तो जब फैसला नहीं है तो फिर जजेस के खत की बुनियाद पर कैसे इस सारे प्रोसेस को रोका जा सकता है और कैसे इन सारी चीज़ों को रिवर्स किया जा सकता है? तो मेरा नहीं ख्याल कि इस खत का खास फ़ायदा होगा। कल वाकई जुडिशल कमीशन का इजलास होगा और मुझे इम्कान है, मैं दोबारा ये कहता हूँ, इतने दावे के साथ कोई चीज़ नहीं कहनी चाहिए, मेरा ये भी तजर्बा है कि चीज़ों को बदलते हुए देर नहीं लगती, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये इजलास हो जाएगा और उसमें जस्टिस आमिर फारूक साहब जो एलिवेट भी हो जाएंगे और जस्टिस डोगर साहब जो हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट भी बन जाएंगे। ठीक है। और